नमस्कार, शब्द साची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद रीवा में अलर्ट, सड़कों पर उतरा प्रशासन। दिल्ली एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का हुआ भव्य स्वागत। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में 16 नवंबर को होगा सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन। ठंड की वजह से रीवा में बदला स्कूलों का समय। रीवा में एसआईआर के नाम पर मुस्लिम वार्डों में हो रहा फर्जीवाड़ा। रीवा में साइकिल उत्साह हुआ ठंडा, गाड़ियों से कार्यालय पहुंच रहे अधिकारी। रीवा में वाहन चेकिंग जोरों पर, हेलमेट के साथ हो रही दस्तावेजों की जांच। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर रीवा में जन जागरूकता रथ रवाना। रीवा में मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण, कलेक्टर से की गई कार्रवाई की मांग। नवजात की नग्नता पर एसजीएमएच को लगा हाईकोर्ट का झटका और एमपीपीएससी रिजल्ट में टॉप 10 में शामिल होने पर श्रम पदाधिकारी को रीवा कमिश्नर ने किया सम्मानित। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद रीवा में पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम जन में सुरक्षा की भावना मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान चलाया गया। एसपी ने बताया कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद डीजीपी से सख्ती के निर्देश मिले हैं और वर्तमान में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने अपर पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधिकारियों, डॉग स्क्वाड टीम और भारी पुलिस बल के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चिरौला मंदिर, होटल, ढाबे, शिल्पी प्लाजा, मुख्य मार्गों और बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान सभी स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं की गहनता से जांच की गई। रेलवे स्टेशन परिसर, प्रतीक्षालय, पार्किंग स्थलों और बस अड्डे पर खड़े वाहनों की तलाशी ली गई। डॉग स्क्वाड टीम ने संदिग्ध बैग, पार्सल और लावारिस सामान की बारीकी से पड़ताल की। पुलिस अधिकारियों ने आम नागरिकों से संवाद कर उन्हें आश्वस्त किया कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए हर समय तत्पर है। आमजन से अपील की गई कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाने या डायल 112 पर दें। एसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि किसी भी असामाजिक या उपद्रवी तत्व को शांति भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद है तथा हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। रीवा एयरपोर्ट के लोकार्पण के 1 साल बाद सोमवार को रीवा नई दिल्ली के बीच 72 सीटर विमान की नियमित हवाई सेवा की शुरुआत हो गई। रीवा वासियों में विमान की शुरुआत को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का आभार व्यक्त किया। विमान की शुरुआत के साथ ही डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी यात्रियों के साथ दिल्ली पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उनका फूल मालाओं और मंत्रोच्चारण के साथ भव्य स्वागत भी किया गया। इस दौरान एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम के नाम के जयकारे भी लगाए गए। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया, साथ ही वहां मौजूद लोगों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता का स्नेह ही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के शल्य चिकित्सा विभाग द्वारा 16 नवंबर को प्रोक्टोलॉजी में नवीनतम प्रगति, शल्य तकनीक एवं श्रेष्ठ अभ्यास विषय पर एक सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम कॉलेज परिसर में ही संपन्न होगा, जिसमें देश भर से ख्याति प्राप्त शल्य चिकित्सक और विशेषज्ञ अपनी भागीदारी निभाएंगे। इस सीएमई में राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ डॉक्टर कुशल मित्तल, डॉक्टर राजीव शारदा, डॉक्टर गोविंद कोडवानी, डॉक्टर श्यामलाल तथा डॉक्टर वैभव श्रीवास्तव अपने बहुमूल्य अनुभव और ज्ञान को साझा करेंगे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश तथा विंध्य क्षेत्र के शल्य चिकित्सक भी सक्रिय रूप से भाग लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य
आधुनिक शल्य तकनीकों की जानकारी का आदान प्रदान करना तथा रोगियों की देखभाल की गुणवत्ता को उन्नत बनाना है। बताया जा रहा है कि ये आयोजन चिकित्सा क्षेत्र में नवीनतम प्रगति को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय कदम है, जो क्षेत्रीय चिकित्सकों को वैश्विक स्तर की विशेषज्ञता से जोड़ेगा। कार्यक्रम का नेतृत्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रियंक शर्मा कर रहे हैं। आइए जानते हैं उन्होंने इस पर क्या कहा। ये इस शल्य चिकित्सा विभाग, सर्जरी विभाग में हर साल एक ईयरली CME होती है, जिसका मेन पर्पस रहता है कि जो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है और सुपर स्पेशलिटी कोर्स भी चालू हो रहे हैं, तो उनके जो रेजिडेंट रहते हैं उनके लिए एक किसी सब्जेक्ट पर हर वर्ष एक CME होती है। इस वर्ष CME जो है वो प्रोक्टोलॉजी, जो जिसको पाइल्स की डिसीज़ बोलते हैं, पाइल्स, फिशर एंड फिस्चुला, तो प्रोक्टोलॉजी पर हो रही है, जिसमें कि प्रोक्टोलॉजी के क्षेत्र में क्या अभी का स्टेटस है और क्या नए एडवांसेस हो रहे हैं उनके ट्रीटमेंट में, सर्जिकल ट्रीटमेंट में, मेडिकल ट्रीटमेंट में, इसके बारे में एक यहाँ पे अपने अपने विचार साझा किए जाएंगे। इस CME में जो नेशनल फैकल्टी प्रोक्टोलॉजी के जो सबसे टॉप के जो सर्जन्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे मुंबई से डॉक्टर कुशल मित्तल आ रहे हैं और भोपाल से डॉक्टर राजीव शारदा आ रहे हैं, प्रयागराज से डॉक्टर वैभव श्रीवास्तव और जबलपुर से डॉक्टर पाठक एंड डॉक्टर दीप्तिवाला शर्मा मैम, एम्स भोपाल से डॉक्टर श्याम, और भी कई, इंदौर से डॉक्टर लुबाना एंड डॉक्टर अंकुर माहेश्वरी, ये सब आएंगे और ये उसके करंट मैनेजमेंट जो है उसमें डिस्कशन करके हमारे पोस्ट ग्रेजुएट को भी बताएंगे और आसपास के जितने भी प्रैक्टिसिंग सर्जन हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितनी तारीख को होगी, कब होगी? ये 16 तारीख को है। रीवा जिले में अचानक आई ठंड और तापमान में भारी गिरावट को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के सभी शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त, मान्यता प्राप्त CBSE, ICSE और माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध स्कूलों में सुबह 9 बजे से पहले कोई कक्षा नहीं चलेगी। प्रशासन का कहना है कि ठंड के मौसम में सुबह के समय बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। खासकर छोटे बच्चों के लिए सुबह की कड़कड़ाती ठंड खतरनाक साबित हो सकती है। इसीलिए कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों में पठन पाठन का समय प्रातः 9 बजे के बाद ही शुरू होगा। ये आदेश केवल कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के लिए लागू है। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं पुराने समय सारणी के अनुसार चलेंगी। कलेक्टर द्वारा जारी दोनों आदेश 11 नवंबर से ही प्रभावी हो गए हैं। रीवा शहर के मुस्लिम वार्डों में SIR को लेकर एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा जन्म प्रमाण पत्र, समग्र ID, KYC, निवास प्रमाण पत्र बनवाने और पासपोर्ट बनवाने के लिए एक निर्धारित शुल्क सूची जारी की गई है। मुस्लिम पार्षदों की शिकायत पर महापौर अजय मिश्रा ने कलेक्टर से मिलकर इस मामले की जांच कराने की बात कही है, जिस पर कलेक्टर ने प्रतिभा पाल ने अनुविभागीय अधिकारी रीवा को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। महापौर ने बताया कि आवाम फाउंडेशन द्वारा एक रेट लिस्ट जारी कर मुस्लिम मतदाताओं को SIR के नाम पर अभिलेख बनवाने के लिए कुछ पैसा वसूल करने की शिकायत मुस्लिम वार्ड के पार्षदों ने की थी। महापौर ने कहा कि जिन शासकीय सेवाओं के लिए फाउंडेशन द्वारा शुल्क वसूला जा रहा है वो सेवाएं शासन की ओर से निःशुल्क दी जा रही हैं। ऐसे में इस तरह मुस्लिम मतदाताओं को वर्गलाने की कोशिश गलत है। बता दें कि मुस्लिम युवाओं का ये फाउंडेशन हाल ही में उस वक्त चर्चा में आया था जब 17 लाख रुपए की राहत सामग्री पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी गई थी। ये हमारे जो मुस्लिम पार्षद हैं वो हमसे ये बताया कि एक अवाम फाउंडेशन बना हुआ है अभी तात्कालिक। उसने जब से SIR लागू हुआ तब से मुस्लिम वार्डों में घूम घूम के और मुस्लिम मतदाताओं के बीच में कुछ गलतफहमियां डेवलप किया और ये बताया कि आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का 1000 रुपया, पासपोर्ट बनवाने का 1600 रुपया, इस तरह करके फार्म का अलग 1500, आपका KYC कराने का 30 रुपया, 50 रुपया आपका आधार कार्ड में नाम जुड़वाने का, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से ये सब सारी चीज़ें मुफ्त में है। और जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र में तो कोई पैसा लगता नहीं है, नगर निगम ने ऑलरेडी फ्री कर रखा है। पासपोर्ट में भी जो कोई शुल्क लगता होगा वहाँ का लगता होगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों ने इसको बरगलाया उसके कारण हमारे जो पार्षद साथी हैं उनको काफ़ी परेशानी, दिक्कतें हुई।
लोग दौड़ दौड़ के उनके पास आने लगे कि हमको आप प्रमाण पत्र दीजिए। तो जब उन लोगों को जानकारी हुई तो ये जो भ्रामकता फैलाई जा रही थी ये गलत है। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी भी समुदाय में, भले आप उसी समुदाय के हों, उसको वर्ग लाएं। और कलेक्टर को हम लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा है। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और एसडीएम अनुराग तिवारी को इसके लिए सौंपा कि आप इसकी जांच करिए कि क्या गड़बड़ी है और उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। रीवा संभागायुक्त बीएस जामोद ने प्रदेश में पहला अनूठा नवाचार करते हुए मंगलवार के दिन प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वाहनों का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया था। हालांकि ये स्वैच्छिक निर्देश था। इसका पालन करते हुए सभी विभागों के जिला प्रमुख अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी सहमति देते हुए वाहनों का उपयोग कुछ सप्ताहों तक नहीं किया और साइकिल से कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सभी ने साइकिल चलाने के फायदे भी गिनाए और उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने की बात कही, लेकिन अधिकारियों का ये उत्साह अब सिर से उतर गया है। मंगलवार को कई विभागों के अधिकारी अपने शासकीय वाहन से कार्यालय पहुंचे। इसमें नगर निगम कमिश्नर, मेडिकल कॉलेज के डीन सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं। वहीं संभागायुक्त सहित कमिश्नरी के सभी कर्मचारी साइकिल चलाकर कार्यालय पहुंचे। रीवा की यातायात पुलिस ने मंगलवार को झिरिया तिराहे के समीप सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाकर हेलमेट न लगाने वालों पर विशेष तौर से कार्रवाई की। यातायात थाना प्रभारी अनिमा शर्मा ने बताया कि गृह विभाग से जारी आदेश के तहत 2 पहिया वाहन चलाने वालों की जांच की जा रही है। जो वाहन चालक बिना हेलमेट पहने वाहन चलाते हुए पाए जा रहे हैं, ऐसे वाहन चालकों को हेलमेट लगाने की समझाइश देने के साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिन 2 पहिया वाहनों में 3 लोग बैठकर सवारी करते हुए पाए जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने के साथ ही उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जैसे कि आपको मालूम है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार 6 तारीख से प्रदेश के सभी जिलों में हेलमेट का अभियान एक चालू हुआ है, जिसमें सभी वाहन चालक 2 व्हीलर हेलमेट लगा करके ही वाहन चलाएंगे। और इसी क्रम में यातायात की टीम के द्वारा प्रतिदिन चेकिंग लगाकर 2 पहिया वाहन चालकों से यही अपेक्षा की जाती है, अपील की जाती है कि आप लोग हेलमेट लगा करके चलिए और यातायात के नियमों का पालन करते हुए ही चलें। अभी क्या समझाइश दी जा रही है, चालानी कार्रवाई की जा रही है? अभी चालानी कार्रवाई की जा रही है और साथ में ही समझाइश भी दी जा रही है। कितना रिस्पांस मिल रहा है लोग हेलमेट? रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। देखने में आ रहा है 50% लोग हेलमेट लगाने लगे हैं और यहीं आप खड़े होकर देखिए 50% लोग हेलमेट लगा करके निकल रहे हैं और कुछ लोग हेलमेट जो नहीं लगाए तो हम लोग उनको चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं और समझाइश भी दे रहे हैं। जनजातीय गौरव के प्रतीक बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में रीवा के जिला पंचायत एवं जनजातीय विभाग के द्वारा एक जागरूकता रथ जिले में निकाला गया है। इस रथ को रीवा कलेक्टर कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जन जागरूकता रथ को लेकर रघुवेंद्र त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस रथ में सभी विभागों के स्टाफ मौजूद हैं, जो ग्रामीण बस्तियों में पहुंचकर शासन के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देगा। इसका समापन बिरसा मुंडा जयंती दिवस पर होगा, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल समेत अन्य अतिथि शामिल होंगे। और 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमारी रथ यात्रा पूरे जिले में निकलेगी, जिसका रोड मैप है वो तैयार कर लिया गया है और रोड मैप के अनुसार ही हमारा वाहन यहाँ से आज जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय और जिला पंचायत मुकल्पन अधिकारी और विभाग के अधिकारियों द्वारा इसको हरी झंडी दिखाई गई है। ये अभी कलेक्ट्रेट से निकलकर और आपके चौराटा आदिवासी बस्ती से निकलते हुए और रीवा शहर से सिरमौर को अलियाबाद, त्योंसर से लौटते हुए आपके गंगेव, रायपुर, मनगावा, रीवा, फिर 15 को रीवा में है और 15 तारीख को अपना जनजाति गौरव दिवस आपके चिरौला में कोल भवन बना हुआ है। उस कोल भवन में 15 तारीख को भव्य कार्यक्रम है, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री जी विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे। अध्यक्षता हमारे यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष रहेंगी और अतिथि के रूप में हमारे यहाँ के सभी विधायकगण रहेंगे और सभी हमारे जनजातीय संवर्ग के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, वो सभी हमारे विशिष्ट अतिथि मुख्य रूप में हमारे यहाँ उपस्थित रहेंगे। रथ यात्रा के माध्यम से क्या आप लोगों को बताएंगे? रथ यात्रा के माध्यम से उन्हें बताएंगे कि हम विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, उनके लिए सरकार हित के लिए क्या काम कर रही है, कौन कौन सी योजना विभाग में चल रही है, इसमें सभी विभाग के कर्मचारी रहेंगे।
मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई की गई, जिसमें जिले भर से पहुंचे आवेदकों ने अपनी शिकायत प्रशासन के समक्ष रखी। जन सुनवाई में पहुंचे रिटायर्ड हेडमास्टर शंकर प्रसाद का आरोप है कि ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारी उनका 103 दिन का पैसा नहीं दे रहे हैं, तो वहीं ब्रजेंद्र द्विवेदी ने जमीन पर दबंगों के द्वारा जबरन कब्जा किए जाने के मामले में कार्रवाई की मांग की है। भारतीय हिंद महासभा के अध्यक्ष संजीव सोनी ने जन सुनवाई में आवेदन देकर बताया कि शहर के वार्ड क्रमांक 36 नगरिया में राम जानकी का मंदिर है। मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। आइए जानते हैं संजीव सोनी ने अतिक्रमण पर आगे क्या कहा। ये कलेक्ट्रेट में काहे का ज्ञापन दे रहे हैं? हम लोग भारतीय हिंदू महासंघ से हैं और नगरिया में वार्ड क्रमांक 36 में बहुत प्राचीन मंदिर है, राम जानकी मंदिर। उसमें उस मंदिर की भूमि जो है लगभग 2.5 एकड़ के आसपास है और मंदिर का जो मंदिर के कब्जे में जो है वो लगभग 15 डिसमिल ज़मीन है। बाकी की जो ज़मीन है वो अवैध रूप से जो है कब्जा कर रहे हैं लोग बाग, है ना, और जो कि हिंदू धर्म के नहीं हैं। जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर में आने से बहुत ज़्यादा उनको आक्रोश है, बहुत ज़्यादा वो प्रताड़ित हैं। तो हम माननीय कलेक्टर महोदय के पास आए हैं ये ज्ञापन लेके कि इसमें मंदिर की ज़मीन जो अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है उसको खाली कराएं और मंदिर के उसमें करेंगे। जबलपुर हाईकोर्ट ने एक लैंगिक शोषण की शिकार पीड़िता से जन्मे शिशु को इलाज के लिए रीवा के SGMH भेजा था, जिसे शिशु रोग विभाग में भर्ती किया गया था। शिशु के स्वस्थ होने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। नवजात को जैसे डॉक्टरों ने पीड़िता को दिया वैसे ही वो उसे लेकर न्यायपीठ के सामने पहुंच गई। शिशु की माता बच्चे को अभ्यर्पित करने पहुंची थी। बच्चे के शरीर पर एक कपड़ा नहीं था, बच्चा नग्न हालत में था। जब न्यायपीठ के सदस्यों ने जानकारी ली तो पीड़िता ने बताया कि अस्पताल से बच्चे को इसी हालत में दिया गया। इतना सुनते ही न्यायपीठ की अध्यक्ष और सदस्यों को जोर का झटका लगा। उन्होंने अस्पताल की इस असंवेदना पर नाराजगी जताई। इसे शर्मनाक, निंदनीय और दंडनीय कृत्य की श्रेणी में माना। इस बड़ी लापरवाही पर न्यायपीठ बाल कल्याण समिति रीवा ने अधीक्षक को पत्र जारी किया है। शिशु रोग विभाग के इस कृत्य की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करने को कहा गया है। न्यायपीठ बाल कल्याण समिति से पत्र पहुंचते ही मेडिकल कॉलेज से लेकर अस्पताल तक हड़कंप मच गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा में टॉप 10 में स्थान बनाने वाली प्रिया अग्रवाल को मंगलवार को रीवा संभागायुक्त सभागार में कमिश्नर BS जामोद द्वारा सम्मानित किया गया। प्रिया अग्रवाल वर्तमान में रीवा में श्रम पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। MPPSC परीक्षा में टॉप 10 में शामिल होने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। प्रिया सतना जिले के बिरसिंहपुर की निवासी हैं और उनके पिता प्रसाद बेचने का कार्य करते हैं। ये उनका 5वां प्रयास था। प्रिया ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में हर बार उनका मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तक चयन हुआ, लेकिन सफलता नहीं मिली। वर्ष 2021 में वे श्रम पदाधिकारी के रूप में चयनित हुई थीं। PSC का संघर्ष जो था मेरा 2018 से चालू हुआ। 2018 से मैंने MPPSC की तैयारी चालू की थी। 2018 से 2023 5 अटेम्प्ट मैंने दिए। 5 में मुझे मेंस क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू कॉल थे, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन जो अभी मुझे मिली है वहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी मैं। 2021 में मुझे लेबर अफसर के रूप में पदस्थापना मिली थी, मेरा चयन हुआ था, लेकिन डिप्टी कलेक्टर जो सभी एस्पिरेंट की ड्रीम पोस्ट होती है वो मुझे अभी 2023 के अटेम्प्ट में मिली है, जो मेरा 5वां अटेम्प्ट था। इस दौरान कभी आपको लगा कि नहीं हो पाएगा शो, तो 5 बार दे चुके? ऐसा कभी नहीं लगा कि हो नहीं सकता, क्योंकि हमेशा टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर दी थी। मेंस हर बार निकल रहा था। ये पता था कि बस 2-4-10 नंबर से पीछे हूँ, वो कवर करना है बस, बाकी तो हो जाएगा। हाँ, कई बार कोविड में 5 साल रिजल्ट रुकना, टाइम जो ज़्यादा लगा उसके कारण कई बार डिप्रेशन हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। बट वो प्रॉब्लम्स तो थी, संघर्ष था, लेकिन कभी ये नहीं लगा कि छोड़ देना चाहिए, होगा नहीं। एज ए डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद सबसे प्रायोरिटी आपको कौन से काम में लगेगी कि ये काम को करना ही करना है? एक आदमी के माइंड में कब रहता है, उसमें कौन सा आपको लगता है? सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जैसे मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैं एज अ डिप्टी कलेक्टर जहाँ भी पोस्टेड रहूँ वहाँ के स्कूल्स पे ध्यान दूंगी कि बच्चों को जो मुझे समस्याएं आएँ वो किसी को ना आए। परिवार की पृष्ठभूमि का मैं बताया, परिवार में मेरे पिताजी की नारियल प्रसाद की दुकान है मंदिर के पास, और इसके साथ में
अब जान लेते हैं रीवा शहर में कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में। कलेक्ट्रेट सभागार में 12 नवंबर को सुबह 11 बजे से समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण में गणना पत्रकों के वितरण तथा मतदाता सूची के मैपिंग की विधान सभावार समीक्षा करेंगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।